जय श्री राम दोस्तों। ये मेरे YouTube की पहली लॉन्ग वीडियो है जो कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ सोनम वांगचुक जी के लिए बना रहा हूँ। बहुत से लोगों को भी यही नहीं पता है, मतलब यही कन्फ्यूज़न में है कि हम सोनम वांगचुक जी को सपोर्ट करें या ना सपोर्ट करें। पहली बात, ये नमूने जिसका विरोध करें उसके ऊपर तुम आंख बंद करके भरोसा कर लेना। खैर, हम आपको बता दें, सोनम वांगचुक जी लद्दाख में पिछले 5 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं लद्दाख को स्टेटहुड दिलाने के लिए। 5 साल में किसी भी मीडिया वाले ने उनके बारे में एक खबर तक नहीं चलाई, और जैसे ही अब लोगों का गुस्सा फूट रहा है और चीज़ें बढ़ रही हैं, तब उन्हें ऐसे बदनाम किया जा रहा है जैसे वह कोई देशद्रोही हो। पहले आप ये क्लिप देखिए। जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं। हम जान क्यों दे जब हमारा कोई संरक्षण नहीं। ओ माय गॉड, सोनम वांगचुक जी तो देशद्रोही हैं। ये तो चाइना वालों को अंदर बुला रहे हैं। खैर, जिस भी आईटी सेल वाले ने ये वीडियो चलाई है, वीडियो अपलोड की है, उसने पूरी वीडियो नहीं दिखाई। इसमें साफ साफ ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सोनम वांगचुक जी चाइनीज को अंदर बुला रहे हैं, उन्हें सहायता कर रहे हैं, देशद्रोही है वह। मगर आप ये पूरी क्लिप देखिए। यहाँ के एक फेमस कॉमेडियन हैं जिन्होंने कहा कि जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं। हम जान क्यों दे जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो रहा है। और उसके बाद उन पर पुलिस की पूछताछ होने लगी। ये कैसे? ये पूरी क्लिप देखने के बाद साफ साफ पता चल रहा है कि सोनम वांगचुक जी ने ये चीजें नहीं कही। उन्होंने सिर्फ बताया है कि एक फेमस कॉमेडियन ने ये चीजें कही थी। खैर, 26 सितंबर दोपहर के करीब 12:30 बजे दर्जनों की संख्या में पुलिस वाले उनके घर में घुस जाते हैं और बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के उनके घर की तलाशी ली जाती है और उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को सीज कर दिया जाता है, उनसे ले लिया जाता है। उसके बाद उन्हें सीधा अरेस्ट कर लिया जाता है और एयरपोर्ट लेके जाया जाता है। इस वक्त उनकी पत्नी घर पर नहीं थी, वो अपने इंस्टीट्यूट में काम कर रही थी। बाद में उन्हें इंस्पेक्टर के द्वारा फोन कॉल आता है कि आपके पति को एनएसए के तहत अरेस्ट कर लिया गया है। उन्हें राजस्थान की जोधपुर जेल में ले जाया जा रहा है और फ्लाइट के लैंड होते ही आप उनसे बात कर सकेंगे। लेकिन घंटों बीत जाते हैं, उनकी कोई खबर नहीं मिलती है। खैर, मैं आपको बता दूं, जिस एक्ट के तहत उन्हें अरेस्ट किया गया है वो अपने आप में ही इतना खतरनाक है। अगर सरकार कहे कि ये इंसान नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है तो उस इंसान को पूरे 1 साल के लिए डिटेन किया जा सकता है और कोर्ट में भी पेश करने की कोई जरूरत नहीं। इसके अलावा उन्हें कोई लीगल हेल्प भी नहीं दी जा सकती। और आमतौर पर सरकार जब ये इस एक्ट को लाई थी तो बोला गया था कि आतंकवादियों के ऊपर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इसका इस्तेमाल किया किसके ऊपर जा रहा है? एक फेमस साइंटिस्ट, एडुकेटर, इनोवेटर, एक ऐसे एक्टिविस्ट जिसने देश का नाम दुनिया भर में रोशन किया। न जाने कितने अवार्ड्स जीते अपने काम के लिए। प्रेजेंट की सरकार के पास इतने काम नहीं है गिनवाने के लिए जितने सोनम वांगचुक जी के पास मेडल हैं। एक ऐसे इंसान जिन्होंने हमेशा नॉन वायलेंस की फिलॉसफी को ही फॉलो किया। खैर, हम आपको बता दें कि लद्दाख में ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये पिछले 5 सालों से चल रहा है और पिछले 5 सालों में मीडिया ने इसे कोई कवरेज नहीं दी, क्योंकि ये सब पीसफुल थे और नॉन वायलेंस थे। और जैसे ही थोड़ा वायलेंस ब्रेकआउट हुआ तो मीडिया ने इसे कवर करना शुरू कर दिया ताकि प्रोटेस्टर्स को बदनाम किया जा सके। खैर, हम आपको बता दें, इन सारे प्रोटेस्ट के पीछे रीजन एक ही है कि लद्दाख को स्टेटहुड और 6 शेड्यूल दिया जाए। अब सवाल ये उठ के आता है कि लद्दाख को 6 शेड्यूल और स्टेटहुड क्यों नहीं किया जा रहा है? और जवाब एक है, अडानी। मतलब ये है कि सरकार लद्दाख की जमीन को कॉरपोरेट्स को देना चाहती है, वहां पर माइनिंग कराना चाहती है और वहां के जंगलों को पूरी तरह से तबाह कर देना चाहती है। और अब 24 सितंबर 2025 को यहाँ पर जो भीड़ इकट्ठा होती है, इन्हीं सारी चीजों को लेकर भीड़ के अंदर यहाँ पर गुस्सा बहुत ज्यादा था। तभी वहां पर कुछ बुजुर्ग लोग बेहोश हो गए भूख की वजह से, और कुछ लोग सीधे तौर पर भड़क गए और जाकर सीधा पुलिस से भिड़ गए। तो वहां पर पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में क्लैशेस देखने को मिले, जिसमें भारी नुकसान हुआ। कई गाड़ियों को आग लगा दी जाती और लेह में बीजेपी हेडक्वार्टर और हिल काउंसिल में आग लगा दी जाती है और पुलिस भी लाठीचार्ज करती है और आंसू गैस के गोले दागती है। और कुछ आई विटनेसेस का कहना है कि पुलिस सीधे तौर पर गोली चला देती है, जिससे 4 लोगों की मौत हो जाती है और 80 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। और अब इस सिचुएशन में कोई प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होता तो सीधे जाके वहां पर प्रोटेस्टर से बात करता और उनकी बात को सुनता और समझने की कोशिश करता। खैर, उन्हें सुनने की जगह प्रेजेंट की सरकार ने तो उन्हें बदनाम करना ही शुरू कर दिया। खैर, हम आपको बता दें, अगर सोनम वांगचुक जी चाहते तो विदेश में जाके अरबपतियों जैसी जिंदगी जीते, मगर उन्होंने अपने देश में रहना और यहाँ की चीजों से लड़ना सही समझा, अपने देशवासियों के लिए खड़े होना सही समझा। अपने देश को उन्होंने अपना खून पसीना दिया है और अपने देश ने उन्हें क्या दिया है?
आप लोग देख ही रहे हैं। और हमारे देश ने उन्हें कुछ देने की बजाय एनएसए की एक्ट के तहत उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। खैर, मैं आप लोगों से इतना ही चाहूँगा कि आप सब लोग सोनम वांगचुक जी के साथ खड़े हों और उन्हें अपना समर्थन दिखाएं, और ज़्यादा नहीं तो उन्हें सोशल मीडिया के थ्रू ही सपोर्ट दिखाएं। उन्हें बताएं दैट वी स्टैंड विद सोनम वांगचुक। खैर, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय गौ माता।